बुलडोजर एक्शन के बाद बहुत सारी पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आने लग गई है, यानी कि सियासी हलके में भी हलचल तेज हो गई है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। कई लोग जहांगीरपुरी में हुई इस बुलडोजर एक्शन का जिम्मेदार प्रधानमंत्री को बता रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के नेता का विवादित बयान सामने आया है। अक्सर विवादों में रहने वाले इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस नेता मौलाना तौकीर रजा खान ने फिर भड़काऊ बयान दिया। बुलडोजर एक्शन पर कांग्रेस नेता के बोल बिगड़ गए। उन्होंने कहा कि जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन किसी से संभालने वाला नहीं होगा, यानी कि उन्हें कोई भी नहीं संभाल पाएगा। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार को देशव्यापी जेल भरो आंदोलन करने की भी धमकी दी है। इसके साथ ही मौलाना ने मोदी सरकार को चेतावनी तक दे डाली है और कहा है कि ऐसा लगता है मोदी महाभारत के धृतराष्ट्र है। हिंदुस्तान में महाभारत होने से कोई रोक नहीं सकता, देश बंटवारे की ओर जा रहा है। 10 दिन बाद एक मीटिंग होगी और फिर दिल्ली से जेल भरो आंदोलन होगा। इस आंदोलन में हर जेल से लोग शामिल होंगे। जो लोग देश से प्यार करते हैं वो इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। कांग्रेस नेता ने मोदी सरकार को खुलेआम धमकी देते हुए कहा, जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है। मैं हुकूमत को चेतावनी देता हूं कि खास तौर पर नरेंद्र मोदी सरकार को अगर उन्होंने ये तरीका तुरंत नहीं बदला तो इसका अंजाम बुरा साबित हो सकता है। और अगर हुकूमत ने इस दौरान अपने तरीक़ेकार को दुरुस्त नहीं किया, एक तरफा कार्रवाई का अमल जारी रखा और तासुब और नफरत, सबका विकास और सबका साथ कहने भर की बात है, वरना सच्ची बात यह है कि ये एक नारा भर है, असल में इस पर अमल नहीं हो रहा है। इसलिए मैं हुकूमत से मांग ये करता हूँ कि अभी 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में अपना तरीक़ाकार दुरुस्त कर लें, वरना हम दिल्ली से इंशाल्लाह ये ऐलान होगा ईद के बाद कि हम देशव्यापी जेल भरो आंदोलन इंशाल्लाह, और उसमें हिंदू मुस्लिम तमाम लोग शामिल होंगे जो अपने देश से प्यार करते हैं। देशव्यापी जेल भरो आंदोलन जिसमें हर ज़िले से, हर सूबे से अपने देश की एकता और भाईचारे में यकीन रखने वाले लोग और ख़ास तौर से मुसलमान समाज के लोग, क्योंकि जब तुम हमारे साथ रहना नहीं चाहते, हम कहीं जा नहीं सकते, पाकिस्तान हमें कबूल नहीं करेगा, बांग्लादेश हमें कबूल नहीं करेगा, चाइना हमें कबूल नहीं करेगा, हम कहाँ जाएं? हुकूमत हमारी बात सुनेगी नहीं, हमारी बात मानेगी नहीं। कोर्ट में हमें इंसाफ की अब उम्मीद नहीं रही। कोर्ट से जिस किस्म के फैसले आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि कोर्ट को नज़रअंदाज कर दिया गया है। जुर्म किया है, ऑन दी स्पॉट फैसला हो रहा है। किसी पर इल्ज़ाम लगाया गया, मुजरिम में और मुल्जिम में अंतर होता है, आरोपी और अपराधी में अंतर होता है। तो आरोपी के घर पे बुलडोज़र चला देना ये अन्याय है। इस किस्म के अन्याय अगर इस हुकूमत में होते रहे तो इस देशव्यापी जेल भरो आंदोलन को रोकना हुकूमत के बस की बात नहीं। और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। तो मैं हुकूमत को चेतावनी देता हूँ, ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी सरकार को मैं चेता देना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने अपने इस तरीक़ेकार को फौरी तौर पर दुरुस्त नहीं किया और उनकी खामोशी, तुम सबके प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे मुल्क में इस किस्म की बेईमानी हो रही है और तुम खामोश हो, मूक दर्शक बने हुए, अंधे और बहरे बने हुए, ऐसा लगता है तुम महाभारत के धृतराष्ट्र हो। क्या नाम था उनका, वो जो अंधे महाभारत में थे, यही थे। तो धृतराष्ट्र की वजह से ही अगर धृतराष्ट्र अंधे और बहरे न बने रहे होते और वो तमाम बेईमानी न देखते रहे होते तो महाभारत न हुई होती। और अगर नरेंद्र मोदी धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर नहीं आए तो हिंदुस्तान में भी महाभारत होने से कोई बचा नहीं सकता।
अब कांग्रेस नेता तो इतना कुछ बोल गए हैं और तनिक भी नहीं सोचा कि पीएम मोदी को धमकी देने वाला कभी बख्शा नहीं जाता। अब कांग्रेस नेता को इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है ये तो वक्त पर भी आने पर ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हाँ वीडियो पसंद आया तो शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।